दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मायके जाओगी तो दीपावली की साफ सफाई कौन करेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ, कल मैं सुहाना को उसके मायके लेकर जाऊंगा। उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, नाजुक स्थिति है। सुहाना का मन कर रहा दादाजी से मिलने का। नमन ने अपनी माँ लीला जी से कहा, अच्छा फिर बहू रानी वापिस कब आएगी। दिवाली के 4 दिन तो बचे हैं, अभी साफ सफाई का काम भी पूरा नहीं हुआ है। दिवाली के भोग के मिष्ठान भी बनाना है, एक दिन में आ जाएगी ना। लीला जी ने आश्चर्यचकित हो मुंह बनाते हुए कहा, माँ सुहाना इस बार दिवाली अपने मायके में मनाना चाहती हैं अपने दादाजी के साथ। उनकी तबीयत नाजुक है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इस बार का त्योहार अपनी माँ पापा दादी दादाजी के साथ मनाना चाहती हैं। माँ, आप काम की चिंता क्यों कर रही हैं? सब हो जाएगा। सफाई में आपकी मदद के लिए मैं हाजिर हूँ, नहीं तो किसी नौकर को रख लेंगे। मिष्ठान आपसे नहीं बनते तो कोई बात नहीं, इस बार हम बाजार से खरीद कर ले आएंगे या फिर वो अपनी उषा काकी है ना, बहुत अच्छे दिवाली के मिष्ठान बनाती हैं, उन्हें ऑर्डर दे देंगे, सब मैनेज हो जाएगा। आप चिंता क्यों कर रही हो? नमन ने लीला जी को उन्हीं की सोच के अनुसार समझाते हुए कहा, अरे वाह नमन, बहू ने बहुत बढ़िया तरीके से पट्टी पढ़ाई है तुझे। सब कुछ नौकरों से करवा लो ताकि महारानी अपने मायके जाकर आराम फरमाए। ये सब काम से बचने के तरीके खोजे हैं बहू ने। त्योहार के सारे काम, पूजा के भोग के मिष्ठान तो घर की बहू के हाथों द्वारा बनाए हुए ही लगते हैं। अरे दादाजी से मिलना है तो एक दिन में मिलकर आ जाए, मायका कोई कोसों दूर तो है नहीं, 4 घंटे का तो सफर है। दिवाली बड़ा त्योहार है, इस दिन कोई मायके में थोड़े ही रहता है। ये उल्टी गंगा बहाना सही नहीं है। और तू भी, बहू ने कहा और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। कुछ तो अपनी अकल से भी सोच नमन, मैं बहू को दिवाली मायके में मनाने की इजाजत कतई नहीं दे सकती। लीला जी ने गुस्से से तमाते हुए कहा, माँ आप समझ क्यों नहीं रही? पिछले 10 सालों में जब से शादी हुई है, सुहाना हर दिवाली हमारे साथ ही मना रही है।
खुशी खुशी अपने सारे कर्तव्य निभा भी रही हैं। उसकी भी इच्छा होती है कभी अपनी माँ पापा परिवार के साथ दिवाली पर साथ रहे, और अभी तो ऐसी स्थिति में उसका मन दादाजी को लेकर बहुत विचलित है। माँ यदि वो एक साल दिवाली अपने मायके में मना भी लेगी तो दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी। इस समय उसकी ज्यादा जरूरत उसकी माँ पापा को है और उसे उनके साथ ही रहना चाहिए। शादी हो गई, हमसे नाता जुड़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मायके से नाता टूट गया। त्योहार तो हर साल आते हैं, पर इस दुख की घड़ी में सुहाना को उसके परिवार के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। नमन ने भी थोड़े सख्त लहजे में अपनी माँ को समझाते हुए कहा। लीला जी तो जैसे समझने को तैयार ही नहीं थी। वह गुस्से से आग बबूला हो जाकर अपनी कुर्सी पर बैठकर बड़बड़ाने लगी। जब पहले से ही तय कर लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत क्या है। घर की बहू तीज त्योहार पर घर में ही रहती हैं, ये तो बहू के मायके वाले भी जानते ही होंगे, फिर ये नई रीत क्यों बनाना। दादाजी की तबीयत खराब है तो उन्हें देखने के लिए बहुत लोग हैं वहाँ। ये जाकर कौन सा तीर मार लेगी, मिल कर आ भी तो सकती हैं। त्योहार पर रुकने का कोई औचित्य नहीं है। माँ आपको याद है, सालों पहले जब मैं छोटा था, दिवाली के एक दिन पहले नानी जी बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। आपको जैसे ही खबर मिली, आप तुरंत गाड़ी पकड़ नानी जी के पास पहुंच गई। हम दोनों ने दिवाली वही मनाई थी। सारी तैयारी आपने ही की थी वहाँ पर, जबकि मामी जी भी वहीं थे। आप भी तो किसी की बहू थी, फिर आप दिवाली के लिए क्यों नहीं रुकी ससुराल में। जैसे आपको अपनी माँ की चिंता सताई और आप दौड़ पड़ी, वैसे ही सुहाना को भी अपने दादाजी से बहुत लगाव है। माँ परंपरा सालों पहले आपके द्वारा ही तोड़ी जा चुकी थी। आप एक सास नहीं एक बेटी बनकर सोचिए, सुहाना का दर्द समझ में आ जाएगा। नमन ने लीला जी के पास जाकर धीरे से उन्हें समझाने की कोशिश की। इतने में सुहाना वहां आ जाती है। रहने दीजिए नमन, माँ का दिल दुखाकर नहीं जाना चाहती। हम दादाजी से मिलकर आ जाएंगे। बहू तुम अपने मायके जा सकती हो। सासू माँ बनने के अहम में मैं अपनी बातें भूल गई थी। इस दिवाली अपने मायके में परिवार के साथ मनाओ, तुम्हारी वहाँ जरूरत है। और हाँ, अब से जब तुम्हारा मन करे कोई भी त्योहार अपने मायके में मना सकती
हो, आखिर उनसे तुम्हारा नाता अटूट है। नमन की बातें लीला जी के मन पर असर कर गई। वह सुहाना से प्यार भरे लहजे में बोली, माँ आज आपने एक नई शुरुआत कर रिश्तों को रूढ़िवादी बेड़ियों से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। जिस तरह बेटों नमन ने खुश होकर कहा, सुहाना भी खुशी से भाव विभोर हो गई। दोस्तों, शादी के बाद लड़की के लिए बहुत नियम कायदे लागू कर दिए जाते हैं। चाहकर भी वह अपने मन से कभी मायके की देहरी पर भी नहीं जा पाती और दीपावली जैसे त्योहार तो शादी के बाद कभी भी मायके के नहीं कर पाती। ये नियम किसने बनाए कि शादी के बाद लड़की त्योहार मायके में नहीं कर सकती? यदि कर भी लिया तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? बड़े दुख की बात है कि समाज में आज भी इस तरह की संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं। सोच बदलेंगे तो नए सकारात्मक परिवर्तन जरूर होंगे।